हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कोई मिक्सचर दे रखा है, उसके अलग अलग कंपोनेंट को हमें क्या करना होगा, अलग करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास ये। इसमें हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है फिल्ट्रेशन सेपरेशन मेथड। कुछ भी नहीं करना आपके पास, एक सिंपल हमारे पास चीज़ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर हमारे पास। उसमें जैसे मैंने क्या कर दिया, मेरे पास मिक्सचर है वाटर का और सैंड का, दोनों मिट्टी और मैंने पानी को मिक्स किया हुआ है। कुछ ऐसा सोल्यूशन हमारे पास आएगा। मैंने एक यहाँ पे फनल लगाई, उसमें ऊपर अपने पेपर लगा दिया, फिल्टर पेपर। वहाँ से मैं इसको पास करते जाऊँगा तो क्या होगी, मिट्टी हमारे पास ऊपर रह जाएगी, पानी हमारे पास नीचे गया जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं, जिसको हम किसकी वजह से यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर हमारे पास। सेकेंड हमारे पास है सेपरेटिंग फनल। ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ करना है, इनके जो मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं इनको हमें कहाँ यूज़ करना है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन दिस टेक्निक टू लिक्विड्स दैट डू नॉट डिजोल्व वेरी वेल इन ईच अदर, मतलब दो हमारे पास लिक्विड हैं लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे। जैसे मैंने क्या ले लिया, एक वाटर ले लिया, एक ऑयल ले लिया। दो हमारे पास दोनों आपस में क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते। ऑयल हमारे पास ऊपर रहता है, वाटर हमारे पास नीचे रहता है। तो वहाँ पे हमें ये मेथड अप्लाई करना है। मतलब हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि वाटर की डेंसिटी अलग है और हमारे पास ऑयल की डेंसिटी अलग है। मतलब जहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, अनइक्वल डेंसिटी आएगी, वहाँ पे हमें इस मेथड को यूज़ करना होता है। क्या करते हैं इसमें, हमारे पास मान लो मेरे पास मिक्सचर है दो इमिसिबल लिक्विड्स का, जैसे वाटर है, ऑलिव ऑयल हमारे पास। तो हमारे पास क्या कर दिया आपने, ये हमारे पास ऑयल वाला पार्ट है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, वाटर वाला पार्ट है। जिसकी डेंसिटी हाई होगी हमारे पास वो नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी हमारे पास कम होगी वो कहाँ रह जाएगा, ऊपर। मैंने यहाँ से किए, इसको ये टैप लगा लो हमारे पास, मैंने इस टैप को ओपन किया, क्या हो जाएगा, ये वाटर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। टैप को मैं क्या कर दूंगा, वापस से क्लोज कर दूंगा, तो ऑयल हमारे पास ऊपर रह गया, वाटर हमारे पास कहाँ रह गया, नीचे रह गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल मेथड बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस हम कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स जो हमारे पास आपस में मिक्स नहीं हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इवेपोरेशन सेपरेशन मेथड। विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच वाटर या कोई भी हमारे पास लिक्विड है चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट या गैस स्टेट। हम सिंपली बोल दिया, आपके पास मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, किसका है, साल्ट का और वाटर का। वाटर में साल्ट मिला रखा है, मैंने उसको या तो हीट कर दिया या आपने उसको धूप में रख दिया। तो मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे सॉल्यूशन इज हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। तुम्हारे पास जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे, इसके वाटर क्या होंगे, वाटर वेपर्स हमारे पास, वाटर क्या होगा, लिक्विड था हमारे पास, वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और खाली यहाँ पे क्या बच जाएगा, सोल्ट बच जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सिंपली इवेपोरेशन मेथड। तो जहाँ भी हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन आएगा जहाँ पे हमने कोई चीज़ें मिक्स कर रखी हैं आपस में, हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया, कोई भी उसमें जो लिक्विड हमारे पास वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट होकर आपके पास ऊपर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, लास्ट में हमारे पास जो चीज़ें सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अलग से बच जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली इवेपोरेशन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें क्या करना होता है, आपके पास बेस्ट मेथड है हमारे पास फॉर सेपरेटिंग ए लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। हमारे पास ये कुछ इसके जैसा ही है, हमारे पास जस्ट लाइक इवेपोरेशन। बस यहाँ हमारे पास क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यहाँ हमारे पास थोड़ा डिफरेंस हम ध्यान चेक करेंगे हमारे पास कि क्या होता है। इफ़ यू वांट टू सेपरेट वाटर फ्रॉम ए सोल्ट सॉल्यूशन हम सिंपल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या करना हो, अगर हमें प्योर वाटर निकालना है साल्ट सॉल्यूशन से, तो हमारे पास वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है। तो इन दो मेथड्स के लिए, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है। वो क्या है, आपके पास हमारे पास कोई भी दो लिक्विड आ रखे हैं, हमारे पास कोई भी दो लिक्विड हैं, अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उसको किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। क्लियर है। और अगर हमारे पास वही दो लिक्विड हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हमारे पास कम है 25 डिग्री सेल्सियस से, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल में कुछ नहीं होता, वही डिस्टिलेशन वाला काम क्या करना पड़ता है, हमें बार बार करना पड़ता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या बोल दी, मैंने सिंपल सी बात को क्या बोली है कि हमारे पास जैसे हमने एग्जांपल लेके करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, 2 मिक्सचर हमने ले लिए, क्या है हमारे पास, वाटर है, इथेनॉल है। 1 लिक्विड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हमारे पास हमें वही सेम सेटअप सेट करना, हमारे पास बस डिफरेंस का ध्यान रखना। हमारे पास ये आपको गिवन मिलेगा कि हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसका इतना है, तो दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अभी करेंगे आगे आने वाले टाइम में हमारे पास। तो बस सिंपल क्या ध्यान रखना है, जहाँ डिफरेंस 25 से कम आएगा वहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहाँ डिफरेंस 25 से ज़्यादा आएगा वहाँ हम किससे करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन। मैग्नेटिज्म बिल्कुल सिंपल हमारे पास, बाकी हमारे पास सिलेबस में भी नहीं है ये। मिक्सचर दे रखा है सैंड का, आयरन फिलिंग्स का हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया, सिंपल मैग्नेट लेके आए, तो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो उससे चिपक जाएंगे
सैंड हमारे पास क्या हो जाएगी, अलग से रह जाएगी। तो हमारे पास इसमें क्या है, मैग्नेटिक वाला पार्ट हमें चेक करना है। एक ही क्रोमेटोग्राफी का है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास कि क्वेश्चन कैसे हमारे पास आ सकते हैं। एक हमारे पास ये ध्यान रखना है आपको, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। आपने देखा होगा हमारे पास हम घरों में क्या करते हैं, जैसे आपने दूध लिया, दूध से रात को आपने दही जमा दिया, दही को हम सुबह क्या करते हैं, एक मशीन लगाते हैं, तो उसको हमारे पास क्या करती है, उसमें हाई स्पीड में मूव करती है, जिससे हमारे पास क्या होता है, बटर हमारे पास ऊपर आ जाता है, लस्सी हमारे पास रह जाती है नीचे। तो उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक हमारे पास फिल्ट्रेशन टेक्निक है, जिसको हम कहाँ करते हैं, मेथड ऑफ सेपरेटिंग फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड वाई वेरलिंग द लिक्विड एट हाई स्पीड कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। हमने क्या किया, जो भी हमारे पास सैंपल दिया हुआ था उसमें हमने क्या किया, उसको हाई स्पीड पे मूव करवाया, जिससे हमारे पास जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो हैवी पार्टिकल्स हमारे पास वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। काफ़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो हम सिंपल इसको याद रखते हैं। हमारे पास जैसे हम दूध से दही जमा के हमारे पास क्या करते हैं, उससे क्रीम निकालते हैं, बटर निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, हमारे पास वो सेम मेथड कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का। हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास मक्खन निकलता है वो हल्का होता है, इसे हमारे पास कहाँ आ जाता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारी मशीन हमारे पास आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूग मशीन बोलते हैं। जैसे हमने एक सैंपल ले लिया, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे मिल्क हमारे पास, इसमें क्या है, मैंने इसमें पूरे मिल्क डाल के रख दिया हमारे पास, इस सैंपल पे रखेंगे, इसको बंद करते हैं हमारे पास, इसको हमारे स्पीड पे क्या करते हैं, मूव करवाएंगे, ये मशीन के अंदर हमारे पास मूव करेगा, ऊपर से हमारे पास क्लोज हो जाता है। जैसे उसको हम बाहर निकालते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा, नीचे हमारे पास मिल्क मिलेगा, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी क्रीम आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन आपके पास, ठीक है। ये हमने कर लिया था, आपके पास 2 इमिसिबल लिक्विड दे रखे हैं, तो हम किससे करते हैं, सेपरेटिंग फनल से। जैसे कैरोसिन ऑयल है और वाटर है, मैंने इसमें रखा, यहाँ से ओपन करूँगा, वाटर निकल जाएगा, बंद कर दूँगा, हमारे पास ये कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। एक हमें इस मेथड का बहुत ध्यान रखना है, सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, सब्लिमेशन का मीनिंग होता है हमारे पास, कोई भी आपके पास चीज़ सॉलिड फॉर्म में है वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है, गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सब्लिमेशन में हमारे पास जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, मिक्सचर है हमारे पास साल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का। तो हमारे पास जहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आ जाए, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास आ जाए, या आपके पास हम एक बात करते हैं कपूर की, कैम्फर हमारे पास आ जाए, ये कैसे होते हैं, सब्लाइम होते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास, हमने अलमीरा वगैरह में कपूर की गोली रख दी तो महीने 2 महीने बाद वो क्या होती है, वहाँ से गायब हो जाती है हमारे पास। हमारे पास सिंपली क्या हो गई, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन हमारे पास क्या होती है, बाद में वो वेपर्स की फॉर्म में वहाँ से निकल जाती है, बस उसकी स्मेल वहाँ पर रह जाती है हमारे पास। तो बेसिकली क्या है, ये दोनों कैसे सब्सटेंस हमारे पास जो सब्लाइम हो जाते हैं, तो हम इनको अलग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन मेथड। मैंने यहाँ पे दोनों साल्ट ले लिया, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड भी ले लिया आपके पास, हमारे पास इसमें क्या है, कॉमन साल्ट भी है, दोनों मैंने मिक्स कर लिए। मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास क्या है, जो अमोनियम क्लोराइड है वो तो वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएगा हमारे पास, हमने ऊपर कॉटन लगाया था कि हमारे पास क्या हो, यहीं पर ये इकट्ठा हो जाए, लेकिन हमारे पास जो क्या होगा, NaCl होगा, कॉमन साल्ट, वो हमारे पास यहीं रह जाएगा। तो हमारे पास जहाँ भी कोई चीज़ आपके पास ऐसी दी जाए, अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर, उसको हम सिंपली किससे अलग करेंगे, उसको हम अलग करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन मेथड हमारे पास। तो यहाँ से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि हमारे पास सब्लिमेशन मेथड क्या होता है, इसको हम कैसे इसको अलग करते हैं, कहाँ पे काम आएगा, जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस दे रखा हो जो क्या हो, डायरेक्ट हमारे पास सॉलिड से कहाँ चेंज हो रहा हो, हमारे पास वेपर्स में। तो हमारे पास ये 4 सब्सटेंस दे रखे हैं, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है हमारे पास, नेफ्थलीन बॉल्स में हमारे पास आती है, एक एंथ्रासिन। तो हम मोस्टली इन्हीं को यूज़ करते हैं। हमारे पास जहाँ भी आपको ये चीज़ दिख जाए, आपको आंख में हमारे पास सिंपल क्या आंसर लगाना है कि मैं काम किससे करवाएंगे, विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन मेथड। तो इसको ध्यान से करना है हमारे पास यहाँ तक आपके पास, ठीक है। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।